तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में आई एक कैनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को जिसका नाम है डीमंस इनसाइड मी, जिसका ओरिजिनल नेम है जेड्स असाइलम। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अलेक्जेंड्रे कैरियर ने। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है एंड ऑफ डेज मूवी को, जो कि बहुत ही बढ़िया सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है 90s की। तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है ना तो जाकर जरूर देखना, आपको श्योरली वो देखने में बहुत मजा आएगा। और एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी भी आ गई है क्लिप्स वाले चैनल पर, तो वो भी जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक सुंदर आइलैंड को जिसके अंदर एक घना जंगल होता है। जंगल के अंदर एक ग्राउंड पर फ्लैश के पीसेस पड़े होते हैं और एक कटा हुआ पैर भी रहता है जिसके अंदर फीट ही नहीं थे। जंगल के अंदर एक रोड भी थी जिसके ऊपर से एक पुलिस की कार आ रही थी। अब वो कार सामने आकर रुकती है और उसमें से एक डरी हुई लेडी बाहर आती है जिसने अपने हाथ में गन रखी हुई थी। लेडी गन को लेकर इधर उधर छानबीन करती है और उसे एक आदमी बेहोश दिखता है। उस आदमी के लिप्स को किसी ने सुई धागे से सिल दिया था, was very horrible। अब वो लेडी हाथ में गन लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और फिर हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आगे वो लेडी वापस पुलिस वाली कार में बैठ जाती है और उसको ड्राइव करते हुए वहां से चली जाती है। खैर इस लेडी का नाम जेड होता है जो कि हमारी मूवी की प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है। और वो अपने बॉयफ्रेंड टोबी और उसके फ्रेंड्स के साथ में कोस्टा रिका के जंगलों में पार्टी करने आई थी। उसके दोस्त रिच प्ले बॉयज होते हैं और वो जेड को एकदम पसंद नहीं करते थे, ना ही जेड उनको पसंद किया करती थी। इवन उसका बॉयफ्रेंड टोबी भी उससे प्यार नहीं करता था और वो उस पर चीट कर रहा था। यहाँ टोबी जेड और अपने दोस्तों के साथ में एक आइसोलेटेड रिजॉर्ट में रुका हुआ था। ऐसे ही एक समय उनके फ्रेंड्स रिजॉर्ट के पूल में पार्टी कर रहे थे और अंदर रूम में टोबी और जेड के बीच में फाइट हो जाती है। जेड टोबी से गुस्से में रहती है क्योंकि वो टोबी को किसी और लड़की को किस करते हुए देख लेती है, जिसके साथ साथ टोबी 2 दिन से नशे भी कर रहा था। आगे जेड ये भी कहती है कि टोबी का फ्रेंड मार्क जेड के साथ बहुत गंदी बातें करता है, जिसके बाद में वहां से जाने की बात करती है। अब जाने के लिए वो टोबी से पैसे मांगती है, लेकिन टोबी उसको ये कहता है कि वो उसको पैसे नहीं चुका सकती और वो पैसे उसको नहीं देता। इतना कहने के बाद में टोबी वहां से चला जाता है और हमें कुछ अजीब से क्रीचर का हाथ दिखाई देता है। उस क्रीचर के हाथ का शेप ह्यूमन जैसा ही होता है, पर उसकी स्किन का जो टेक्सचर होता है ना वो जंगल के पेड़ों जैसा था। अब इस हादसे से जेड बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, जिसके बाद में वो अपने पर्स में कुछ रखे हुए पिल्स को खा लेती है और रिजॉर्ट की बालकनी की तरफ चली जाती है। तभी नीचे के पूल के पास में कोई इंजर्ड हो जाता है और सभी लोग उसको चेक करने जाते हैं। उसका पैर बहुत बुरी तरह से कटा हुआ होता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने पूरा फ्लैश ही नोच लिया हो। जेड ये सब कुछ देख तो लेती है, लेकिन वो बिना कुछ रिएक्ट किए हुए टब में नहाने चली जाती है। उसको नहाते वक्त कुछ विजन्स आते हैं कि टोबी किसी लड़की को पूल में किस कर रहा है। जेड ये सब इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। नीचे पूल में टोबी के सारे फ्रेंड्स मस्ती कर रहे थे और जेड नहाकर रेडी होकर बेड पर लेट जाती है क्योंकि जेड को धीरे धीरे वियर्ड फील होने लगता है। असल में जेड यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स हेलुसिनेट कर रही होती है और वो रियल नहीं थे। इस मूवी में जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से जेड का इमेजिनेशन होता है। अब आगे हम देखते हैं कि मार्क और उनके ग्रुप का एक बंदा डार्सी और उसी इंजर्ड इंसान को एम्बुलेंस में बुलाकर हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं और डार्सी एम्बुलेंस को कॉल भी कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जंगल के अंदर एक कपल माइक और तानिया की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद में माइक अपने कार का टायर बदल रहा था। तानिया टोबी की ही पार्टी में जाने के लिए वहां पर आई थी और उसका बॉयफ्रेंड माइक यहाँ पर आने में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। अब गाड़ी ठीक करते करते माइक और तानिया में बहस हो जाती है क्योंकि तानिया ने उसके फोन में कुछ चैट्स पढ़ लिए थे जिसमें डार्सी और उसके पार्टनर का मजाक उड़ाया गया था। तानिया गुस्सा होकर माइक को इस बात पर भी टॉन्ट मारती है कि वो लिविंग के लिए दूसरों की कार की विंडो क्लीन करता है, जिस पर माइक ये बोलता है कि वो ऐसे ही किसी भी विंडो को क्लीन नहीं करता, उसका क्लीनिंग का ही बिजनेस है जिसमें उसका 50% शेयर है। इस बात से चिढ़कर माइक भी उसका मजाक उड़ा देता है कि वो बस इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करने वाली एक बेवकूफ लड़की है और उसका दिमाग खराब है। अब इसके बाद में हम जेड को फिर से बाथटब में देखते हैं जहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं और ये सब ऑब्वियसली उसके हेलुसिनेशंस थे। जेड की इमेजिनेशन में उसके फादर उससे बात करते हैं और उसको रैंडमली डिमोरलाइज करने लगते हैं। उसके फादर ये कहते हैं कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती और चूहे की तरह आवाज निकालकर मदद की भीख मांग रही है। इसके साथ साथ वो उसे किसी चीज के लिए कॉन्स्टेंटली एक्यूज भी करते हैं और तब तक टोबी भी नीचे आ गया होता है।
फिर रिजॉर्ट के बाहर टोबी और उसका बड़ा भाई वेस्ली जंगल में घूमने जाते हैं और वेस्ली उससे जेड के बारे में पूछता है। टोबी बताता है कि उसका कुछ ठीक नहीं चल रहा और वो जेड को कुछ भी नहीं देना चाहता। इसी बीच जंगल में हमें फिर से वही इंसान जैसे शेप वाला फॉरेस्ट मॉन्स्टर दिखता है। वो चुपके चुपके टोबी और वेस्ली का पीछा करने लगता है। मॉन्स्टर से पूरी तरह अनअवेयर होकर टोबी और वेस्ली रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं, जहां पर वेस्ली उसे प्ले बॉय वाला लाइफस्टाइल अडेप्ट करने को कहता है, लेकिन टोबी उससे डिसएग्री करता है। अब आगे टोबी को चलते चलते सुसु आने लगती है और वो दूर जाकर हल्का होने लगता है। अब ये करते हुए वो उस मॉन्स्टर को हल्का सा देख लेता है और वेस्ली से पूछता है कि उसने वहां पर कुछ देखा है क्या, लेकिन वेस्ली को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो कहता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। टोबी और वेस्ली वहां से जाने लगते हैं और वो मॉन्स्टर उन्हें जाते हुए देखता है और उनका पीछा छोड़ देता है। फिर माइक और तानिया अपनी कार से दूर हो जाते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं हो रही थी और वो लोग पैदल ही रिजॉर्ट की तरफ जाने वाले होते हैं। तभी माइक तानिया को रिजॉर्ट की तरफ भेज देता है और वो कुछ भूलने का बहाना करके वापस कार की तरफ जाने लगता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं भूला था, वो बहाना बनाकर जंगल घूमने चला जाता है। अब आगे हम रिजॉर्ट में जेड को अपने रूम के अंदर बाथरूम में चलते हुए देख पाते हैं और वो हेलुसिनेशन करते हुए फिर से अपने डैड से बात करती है। उसके डैड काफी नेगेटिव होते हैं और उसकी इमेजिनेशन में उसको बार बार ह्यूमिलिएट कर रहे थे। उसके डैड जेड को किसी बात पर माफी मंगवाना चाहते थे और उसके लिए बस बुरा सोचते रहते हैं। इसके बाद में माइक जंगल में अकेला घूमता रहता है कि तभी वहां से एक एम्बुलेंस क्रॉस करती है और ये वही एम्बुलेंस थी जिसको डार्सी ने बुलाया था। वो रिजॉर्ट के पास में पहुंच जाती है और डार्सी एम्बुलेंस में इंजर्ड विक्टिम को बैठा देता है। वहीं पर जेड को अपने रूम में मिरर में उसी का रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि उसके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसका रिफ्लेक्शन उसी से बात कर रहा था। वो तभी फिर से हेलुसिनेट करते हुए अपने फादर को देखती है जो कि उसे 3-3 दिखाई दे रहे थे। वो परेशान होकर एंग्शियस होने लगती है और खराब फील करने लगती है। इसी बीच वो एम्बुलेंस रास्ते में चल रही होती है और अचानक से ही जंगल में से एक मॉन्स्टर निकलता है और एम्बुलेंस की विंडो से ड्राइवर को पकड़कर बाहर निकाल देता है। इससे एम्बुलेंस में बैठा हुआ को पायलट भी डर के बाहर आने लगता है। फिर मॉन्स्टर ड्राइवर को जमीन पर लिटा देता है और उसके लिप्स को सील कर देता है और ये बिल्कुल वैसा ही विक्टिम है जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ ये एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे लोगों को इन जंगली मॉन्स्टर्स ने मार दिया है। जंगल में कहीं किसी की पड़ी हुई टांग भी होती है तो कहीं खाया हुआ फ्लैश, और यही चीज हमने स्टार्टिंग में देखी थी। फिर हमको एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर 2 पुलिस वाले इंटीमेट होकर उठते हैं और किसी अमेरिकन के कॉल को इग्नोर करने की बात कर रहे थे और ये कॉल्स टोबी के दोस्तों ने ही किए थे। दूसरी तरफ रिजॉर्ट के अंदर पूल में सारे दोस्त यानी कि टोबी, वेस्ली, डार्सी, तानिया, हैरिसन, मार्क और कुछ लोकल लड़कियां मस्ती कर रही थी। वेस्ली उनको बताता है कि कैसे उसके छोटे भाई टोबी ने अपनी गर्लफ्रेंड को पैसा नहीं दिया और पैदल जाने को ही वहां से कह दिया। सब जेड का बहुत मजाक उड़ाते हैं और जेड ऊपर रूम में अपने पापा के साथ सब कुछ सुन रही होती है। इन सब के बीच में फॉरेस्ट मॉन्स्टर भी वहीं पर चुपके से सबको देख रहा होता है। अब ऊपर जेड के फादर उसे टोबी के अगेंस्ट भड़काने लगते हैं और उनकी रिलेशनशिप को और भी ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं। उसके फादर उसे किसी चीज के लिए बार बार ब्लेम कर रहे थे, जिस पर जेड ये कहती है कि आप मुझे अपनी कमियां गिनाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी टोबी पूल से रिजॉर्ट में वापस आता है और किचन में रखी हुई कोकीन के भरे हुए जार को लेकर बाहर आता है, बट बाहर जाते ही उसके ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है और टोबी उनके बीच से गायब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में टोबी को ढूंढते हुए जेड बाहर पूल के पास में आ जाती है और वहां पर लोगों से पूछती है कि उन्होंने टोबी को देखा है क्या, पर मार्क उसका मजाक उड़ा देता है और वो इरिटेट होकर वहां से भाग जाती है। फिर सभी लोग हंसते हैं और मार्क पूछता है कि कौन कौन सिटी की तरफ जाकर बार में मस्ती करना चाहता है, तो वेस्ली वहां पर जाने से मना कर देता है, लेकिन डार्सी और हैरिसन चलने को तैयार हो जाते हैं। तीनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जेड भी पैदल जंगल में घूम रही होती है क्योंकि उसके पास बाहर जाने का यही एक रास्ता था। साथ ही साथ पुलिस की कार भी ऑन द वे होती है और जंगल एंटर करने वाली थी। अब मार्क, हैरिसन और डार्सी अपनी बात करते हुए जंगल में घूमते रहते हैं और इसी बीच वो मॉन्स्टर एक और लोकलाइट को मार देता है। जंगल के अंदर एक मॉन्स्टर इन तीनों को भी देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। उधर जेड जंगल में रिजॉर्ट से दूर चलते हुए चली जाती है और उसे रास्ते में माइक मिलता है। वो माइक को इग्नोर करती है लेकिन माइक उसके साथ हेल्पफुल और अच्छा बिहेव करता है। इनफैक्ट उसे कार से एयरपोर्ट तक छोड़ने की बात भी करता है लेकिन जेड मना कर देती है। अब थोड़ी बात करने के बाद में वो माइक से ठीक से बिहेव करने लगती है और दोनों जंगल में साथ में वॉक करने लगते हैं। मार्क, डार्सी और हैरिसन उधर जंगल में एक मंकी को स्पॉट करते हैं और उसके साथ में खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर रहता है जो कि चुपके से उनको देख लेता है और ये बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है। हैरिसन मेमोरीज के लिए मार्क और डार्सी का
वीडियो बनाता है और उनको बताता है कि वो लोग इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं और अब अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। तभी मार्क मॉन्स्टर को देख लेता है और कहता है कि वो क्या था। मॉन्स्टर तुरंत ही वहां पर छुप जाता है। हैरिसन डर के बोलता है कि अब उनको वापस चलना चाहिए, लेकिन मार्क और डार्सी पत्थर लेकर देखने जाते हैं कि उधर है क्या। पुलिस भी अब जंगल पहुंच जाती है और उन्हें वो रोड पर पड़ी हुई एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसके ड्राइवर को यहाँ के मॉन्स्टर ने मार दिया था। दोनों पुलिस वाले अपनी कार से उतरकर उस एम्बुलेंस की छानबीन करते हैं और आसपास की सराउंडिंग को देखते हैं। तभी लेडी पुलिस वहां पर एक मॉन्स्टर को स्पॉट कर लेती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। गोली चलने की आवाज आती है और मेल पुलिस ऑफिसर भी वहां पर उसको देखने जाता है। उधर टोबी के तीनों दोस्त भी जल्दी जल्दी भागने लगते हैं और उन्हें मॉन्स्टर बहुत ध्यान से देखने लगता है। हैरिसन बार बार कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए और वो धीरे हो जाता है, लेकिन मार्क और डार्सी पत्थर लेकर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और आजू बाजू ढूंढने लगते हैं। हैरिसन तभी पीछे हो जाता है और तभी उस पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ मेल पुलिस ऑफिसर बाहर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जमीन पर लेटी हुई है और एक मॉन्स्टर उस पर चढ़कर उसका मुंह सिल रहा था। ऑफिसर तुरंत ही मॉन्स्टर की तरफ गन पॉइंट कर देता है। अब तानिया भी अकेले बोर होकर सबको ढूंढने आ जाती है और जंगल की तरफ आती है जहां पर उसकी कार थी। वहां पर वो माइक को ढूंढने लगती है। माइक अब जेड के साथ अभी भी वॉक कर रहा था और उन्हें भी एक मॉन्स्टर ने देख लिया था। जेड उसको बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने 12 साल की उम्र में अपने पापा का मर्डर कर दिया था। अब माइक उसको ये समझाता है कि उसे खुद को माफ कर देना चाहिए क्योंकि उस टाइम वो बहुत छोटी बच्ची थी। मार्क और डार्सी भी नोटिस कर लेते हैं कि हैरिसन उनके साथ में नहीं है और वो उसको ढूंढने लगते हैं। फिर एक गोली चलने की आवाज आती है जो कि उसी पुलिस वाले ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए चलाई थी। माइक और जेड भागने लगते हैं और उधर डार्सी और मार्क भी हैरिसन को डर से ढूंढने लगते हैं और इधर उधर भागते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैरिसन एक ट्री में लीन कर कर बैठा हुआ था और उसके मुंह को सिल दिया गया था और उसके फीट भी काट दिए गए थे। हैरिसन को होश आता है और वो अपनी हालत देखकर रोने लगता है। लेग में फीट नहीं होने की वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पाता। वो रोते रोते वहां से क्रॉल कर कर जाने लगता है। तानिया भी माइक को भागते भागते ढूंढती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पहले ढूंढ लेता है। मॉन्स्टर तानिया को दौड़ाने लगता है और जंगल में हर तरफ मॉन्स्टर्स डिफरेंट ह्यूमंस के पीछे जाते हैं और इधर उधर डेड बॉडीज फेंकते रहते हैं। हर कोई डर से बस इधर उधर भाग ही रहा था और जेड को भागते भागते पूरे पास्ट की याद आने लगती है। टोबी और उसके फ्रेंड्स जो कि उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अब एक मॉन्स्टर डार्सी को भी पकड़ लेता है और मार्क उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बाद में मार्क को ही मार देता है। डार्सी किसी तरह से उससे छूटकर भागने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर्स ने डार्सी का मुंह ऑलरेडी सिल दिया था। आखिर में मॉन्स्टर जेड और माइक पर भी अटैक कर देता है। माइक को जेड किसी तरह से छुड़ाती है और दोनों बहुत जोर से भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें रास्ते में डार्सी भी भागती हुई मिलती है जिसका मुंह सिला हुआ था। अब ये तीनों ही एम्बुलेंस और पुलिस कार के पास पहुंच जाते हैं। वहीं साइड में हैरिसन भी रोड पे पड़ा हुआ था और दर्द से बहुत ज्यादा कर्रा रहा था। वो लोग हैरिसन को उठाकर एम्बुलेंस में रखते हैं और डार्सी एम्बुलेंस लेकर निकल जाता है। माइक और जेड वहीं पुलिस वाली कार में बैठते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद में पुलिस कार के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है तो माइक स्पीड बढ़ाकर मॉन्स्टर के ऊपर कार चढ़ा देता है। उसके बाद भी गुस्से में माइक गन निकालता है और मॉन्स्टर को गोली मारने के लिए कार से उतरता है। जेड उसको रोकती है, लेकिन माइक उतरकर मॉन्स्टर के पास में जाता है और वहां से गायब हो जाता है। अब जेड यहाँ पर शॉक में बाहर देखने जाती है तो उस मॉन्स्टर ने माइक के पैरों के अंदर नट घुसाकर उसको गिरा दिया था। मॉन्स्टर जेड को देखकर उसके भी पीछे भागने लगता है। अब वो भागते भागते एक लोकल घर के अंदर घुस जाती है जहाँ पर उसके पापा उसको हॉन्ट करते हैं और उसके फादर उसको अपने पास बातें करने के लिए बुलाते हैं और उससे मैनिपुलेटिव बातें करने लगते हैं। उसके फादर ही कहते हैं कि उसे माफी मांगनी चाहिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरिसन और डार्सी की एम्बुलेंस अपने आप रुक गई है और मॉन्स्टर ने डार्सी को पकड़ लिया है। हैरिसन पीछे की तरफ नीचे में छुपा हुआ था और मॉन्स्टर की नजर में आने से बच जाता है। उधर जेड के फादर उसको बताते हैं कि उसने बचपन में कैसे अपनी मम्मी की हेल्प करी थी अपने फादर का मर्डर करने में। उनकी बात से हमको पता चल जाता है कि जेड के फादर को उनकी वाइफ ने इंजन ऑन करके गैराज में बंद कर दिया था जिससे सफोकेट होकर वो मारे गए थे। जेड ये सब देख रही थी और उसे पता था कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर सकी, इसलिए वो खुद को अपने फादर की मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब जेड के फादर उसको डराकर वहां से चले जाते हैं और उस घर के अंदर मॉन्स्टर अंदर आने लगते हैं। जेड अब मॉन्स्टर पर अटैक करती है और एक बड़ी सी रॉड से उस पर हमला करती है जिससे कि वो मारा जाता है और नीचे गिर जाता है। जेड वहां से तुरंत अपने पुलिस वाली गाड़ी की तरफ भागती है। अब गाड़ी की तरफ एक और मॉन्स्टर जेड का पीछा करता है और जेड उसे गन से मारकर कार में जल्दी से बैठ जाती है और भागती है। आगे जेड को रास्ते में सामने वही एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसकी अंदर डार्सी और हैरिसन थे। वो अपनी कार को रोकती है और एम्बुलेंस के पास में जाती है और
वहाँ पर हैरिसन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड पड़ा हुआ था। जेड वहाँ से जाने लगती है लेकिन हैरिसन उसको रोक लेता है और उसके हाथ में गन की तरफ इशारा करता है। हैरिसन उसको खुद को मारने के लिए बोल रहा था और इस दर्द से आजादी दिलवाने को बोल रहा था और जेड ऐसा ही करती है। वो नर्वस होकर हैरिसन की तरफ गन पॉइंट करके गोली मार देती है और वहां से चली जाती है। और दोस्तों ये वही सीन था जो कि हमने मूवी की एकदम स्टार्टिंग में देखा था। जेड अब कार चलाते हुए दूर निकल जाती है और अपने सारे बुरे थॉट्स को दिमाग से बाहर निकाल देती है। जेड अब फ्री होकर वहां से दूर जाती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों डीप डाउन हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचा होगा कि ये दुनिया खत्म हो जाए या फिर यहाँ पर एपोकलिप्स आ जाए जिसमें सारे के सारे बुरे लोग मारे जाएं और सिर्फ वो बचे जिनको हम चाहते हैं। ये मूवी उसी बात की रिप्रेजेंटेशन है। जेड की लाइफ में जो नेगेटिविटी थी वो टोबी के फ्रेंड्स की वजह से थी और ये मूवी जेड की हेलुसिनेशन में ही थी जिसके अंदर उसने सभी अनवांटेड पीपल को मरवा दिया। और जो मॉन्स्टर्स कार से कुचल जाने के बाद भी नहीं मरे थे उन्हें जेड ने सिर्फ रॉड और गन से मार दिया। और इससे हमको ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर्स असली नहीं थे बल्कि सारी की सारी जेड की इमेजिनेशन थी। वो अपने अंदर के डीमंस को मार रही थी। कार चलाते हुए जेड फ्री फील करती है बट हमको दिखाया जाता है कि कार में उसके डैड भी बैक सीट पर बैठे हैं। अब ये बात इस चीज को दर्शाती है कि भले ही जेड ने अपने अंदर के सारे डीमंस को मार दिया हो, बुरे थॉट्स को मार दिया हो, नेगेटिव लोगों को मार दिया हो, लेकिन वो आज भी खुद को अपने फादर का मर्डरर ही समझती है। अब देखो यहाँ पर ये जो डायरेक्टर का यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल है ना वो है तो काफी अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करता है कि ये सब चीजें वाकई में हुई भी हैं या फिर नहीं हुई हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये डीमंस तो रियल थे, यानी कि ये मॉन्स्टर तो रियल थे, लेकिन बाकी सारी चीजें जो थी वो यहाँ पर उसके हेड में चल रही थी। कई बार ऐसा फील होता है कि ये सारी चीजें हुई ही नहीं है। उसने वो एक गोली ली थी जिसके बाद में वो बाथटब में नहाने चली गई थी और उसके बाद में वो सारी चीजें अपने माइंड में ही सोच रही थी। फॉरेस्ट के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स होंगे जो कि उसके सारे आसपास के लोगों को मार देंगे जिनको वो पसंद नहीं करती है। तो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो काफी बढ़िया है, लेकिन जो इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है और डायरेक्शन है वो थोड़ी सी वियर्ड है। एक ही सीन को बार बार दिखाया जाता है। और इस मूवी का जो ओरिजिनल टाइटल था ना वो था जेड्स असाइलम। तो मुझको ये लगता है कि जो जेड का दिमाग है ना वही उसके लिए एक असाइलम जैसा है और इसलिए ही जो सीन्स है ना वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर जेड ये सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा दे रहा था और वो किसी और लड़की के साथ में इंटीमेट हुआ था, जबकि टोबी का ये क्लियरली कहना था कि ये बस उसके दिमाग में है और उसने बिल्कुल भी अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट नहीं किया है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ जेड के दिमाग में ही चल रही थी। इस चीज को वेस्ली कंफर्म कर लेता है, यानी कि टोबी का भाई। वो टोबी से क्लियरली कहता है कि तुम प्ले बॉय क्यों नहीं बन जाते हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो प्ले बॉय नहीं है और जेड से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर जेड ही है जो कि उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती। वो अपने बचपन के ट्रॉमा से इतनी ज्यादा हॉन्टेड है कि उसको ऐसा लगता है कि सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर इसके दो सब प्लॉट्स हो सकते हैं। एक प्लॉट तो ये है कि जो जेड का माइंड है वो थोड़ा सा खराब है और वहां पर वो सारी चीजें इमेजिनेशन करने लगती है, और दूसरा जो सब प्लॉट है वो यहाँ पर इन ट्राइबल लुकिंग क्रीचर्स का है जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों को मार देते हैं और उनको यहीं पर गाड़ देते हैं। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए